इस मौत के कुआं को दो तरह से कुआं होता है। एक इस तरह से होता है मौत का कुआं, इसे सुना ए पे गड़िया चलाता है सही से ऐसे, और एक जाली टाइप का होता है मौत का कुआं, इस टाइप का होता है मौत का कुआं। दोनों देखे होंगे आप लोग। ये एक तरह से मौत का कुआं गोल होता है पूरा। इसमें सोच रहा है इसमें उतर के मोटरसाइकिल चलाता है सब, इसमें उतर के ऐसे मोटरसाइकिल चलाएगा सब। एक मोटरसाइकिल ठेला बन गया इसमें, कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल बना देते हैं। ये हीरो होंडा का मोटरसाइकिल ऐसे चलाएगा सब। इसमें 3-4 तो घुस जाएगा सब इसमें। अब सर्कस वर्कस देखे होंगे आप लोग, इसमें घुस के चलाता है सब, गिरबो नहीं करता है सब यहाँ। इसके लिए जरूरी है कि उसके पास क्रिटिकल वेलोसिटी होना चाहिए। क्रिटिकल वेलोसिटी उस वेलोसिटी को कहते हैं कि जिसके ऊपर कोई भी चीज बिना गिरे उस वेलोसिटी पर है तो वो चक्कर घूम जाएगी। अगर उस वेलोसिटी से कम है तो लुढ़क जाएगी, और ज्यादा है तो पूरा घूम जाएगा। इसीलिए इसे क्रिटिकल कहा गया। निकालेंगे कैसे क्रिटिकल, आखिर कितना होता है? तो ये डिपेंड करता है कि वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स कितना है। तो ग्रेविटेशन फोर्स सबको पता है 9.8 होता है। 9.8 होता है, थोड़ा सा डिफर करता है, ज्यादा डिफर नहीं करता है। तो हम लोग 10 मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं? 10। अब बताइए, यहां पर अगर हम आपसे पूछ दे कि एक ऐसा मौत का कुआं है जिसका जो रेडियस है, क्या है? रेडियस। ये रेडियस हो गया। रेडियस इसका 5 है। रेडियस कितना है? 5 मीटर है। इस मोटरसाइकिल की कम से कम कितनी चाल होनी चाहिए कि मौत के कुआं में गिरेगा नहीं? तो आपको पता है कि भाई हमको कम से कम एक क्रिटिकल एंगल चाल होना चाहिए कि इससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। कैसे निकालिएगा इसके लिए? तो इसका रेट बताइए, तो कितना कम से कम चाल होना चाहिए मौत के कुआं में कि गिरे नहीं? मौत के कुआं में चाल बताइए, आंसर दीजिए फटाफट, हम नहीं देने वाले हैं। नीतीश कुशवाहा जी, आप क्या लिख रहे हैं सर? मेरा नाम लेकर भी रिप्लाई कीजिए। सर जी, रेडियस को नीचे कम रहता है, उससे ऊपर ज्यादा रहता है। अच्छा, रेडियस सर नीचे ज्यादा रहता है, कम और ज्यादा रहता है। एक बात बता भैया कि क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए कभी भी। और रेडियस, इनका कहना है कि सर यहां घूमेगा तो रेडियस कम रहता है। तो भैया क्रिटिकल वेलोसिटी एक मिनिमम वेलोसिटी है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो हम मैक्सिमम रेडियस मान के चल लेते हैं कि कितना है, उससे नीचे गिरने ही नहीं देंगे। तो रेडियस कहीं भी अलग आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कितना होगा भाई? अरे इस पे नहीं निकाल पा रहा है लोग। अरे 7 आंसर आएगा यार, क्या कर रहा है लोग? तुम लोग दिमाग खराब कर देता है लोग। अरे ये वैल्यू अंडर रूट लगाओ। रेडियस कितना है? 5। जी की वैल्यू 9.8, जी की वैल्यू 9.8, 10 लोगे तो 50 आएगा। अंडर रूट कितना आएगा? लगभग 49। 49 का वैल्यू कितना होता है? 7 मीटर पर सेकेंड। इससे कम नहीं होना चाहिए। 7 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये है क्रिटिकल वेलोसिटी। पता नहीं क्या निकाल के दे रहा है, ऐसा सीधे बोलते था 50, 5√2 इसको ले आकर रहा है। लगभग में निकालो ना यार, लगभग नहीं समझते हो। अब आप ही बताओ ना यार, एग्जाम्पल में अगर 50 आ जाएगा एग्जाम में तो सीधे मारो ना 7, लगभग 49 है। इतना दिमाग रखिए यार। ग्रुप डी वाला सही पूछ रहा है सर, ग्रुप डी के लिए अलग बैच नहीं किया, उस समय यही सब क्वेश्चन पूछता है सर। अप्रोक्स, हाँ सही है। चलिए, इंडियन पॉलिटी के एक लड़का का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था, नाम नहीं पढ़ पाए उसमें, कि सर इस मौत के कुएं में रेडियस अलग अलग हो जाता है। कभी कभी ना ये यहीं चक्कर लगाने लगते हैं, यहीं पे पूरा घूमते नहीं है सब। सही बात है, सर्कस देखा है अच्छा से, पास बैठ के देख ले, करे कि सर यहीं चक्कर लगाते रहते हैं सब। तो इसका तो रेडियस कम है। तो भैया एक बात बताओ, मैक्सिमम रेडियस तो हमने निकाल लिया, मैक्सिमम। अब ये रेडियस जो भी होगा इससे तो कम ही होगा ना जो यहां पर घूम रहा है। हमने 5 वैल्यू मान के निकाल लिया रेडियस का 5 मीटर को, तो इससे तो ये कम ही ना होगा। मान के चलिए ये 3 होगा, सपोज कीजिए, मान के चलिए कितना होगा? 3 होगा। तो इसको भी निकाल के देखिए ना जी, 3 होगा। तब सपोज कीजिए कि ये नीचे वाला कितना है? 3 है। तो निकालिए अंडर रूट 3 के हिसाब से। 3 गुणे 9.8, सॉरी 3 इंटू 9.8, लगभग ये कितना हो जाएगा? 9 3 27 मान लीजिए। अरे जो भी मान लीजिए 30 हो गया ना। ये 30 इसमें कितना हो जाएगा? ये लगभग 5.5 आएगा। कैसे समझिए? अंडर रूट 25 का वैल्यू 5 होता है ना, और 36 का क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। तो लगभग 5.5 होना चाहिए। यानी यहां घूमने के लिए, समझिए भाई, एक्यूरेट पे मत जाइए आप, समझिए यहां पर
यानी यहां घूमने के लिए कम से कम चाल कितनी चाहिए? कम से कम 5.5, मतलब इससे ज्यादा हो जाएगा चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां घूमने के लिए चाल कितना चाहिए भैया? 7। तो हम क्यों यहां पे निकाले? हम तो हर कंडीशन पे निकाल देते हैं, यानी अगर मैक्सिमम रेडियस लेके निकाल देते हैं, मैक्सिमम रेडियस यानी डायमीटर के हिसाब से, रेडियस के हिसाब से, तो वो आपकी मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल आएगा कि अब आप इस मौत के कुआं में किधरों घूमते रहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्रिटिकल एंगल वह एंगल होता है जो कम से कम बताता है कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए मौत का कुआं से आदमी नहीं गिरता है। आप अगर देखेंगे पानी का बोतल है, तो मेरा हाथ है, यह हाथ, मेरा हाथ कितने मीटर का होगा? लगभग 1 मीटर का। मेरा हाथ कितने मीटर का होगा? लगभग 1 मीटर का। 1 मीटर का हाथ है मेरा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? 1 गुणे 9.8, 9.8 यानी अंडर रूट लगभग 10, लगभग 10 मतलब 3। अरे 9 रहता तो 3 हो जाता, 3 यानी 3 मीटर पर सेकंड की चाल से अगर हम इस बोतल को घुमाएंगे तो पानी नहीं गिरेगा। देखिए इस बोतल में पानी है, यह यहाँ पे। अब हम 3 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम घुमा देंगे पानी नहीं गिरेगा। देखिए बोतल यहाँ पे ढक्कन है इसका, कहाँ गिर रहा है पानी? गिर रहा है नहीं। अगर वही धीमा स्पीड से करेंगे, खिंचाइन हो गया पूरा साफ कर, जहां स्पीड धीमा करेंगे गिर जाएगा यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत? तो यार ये क्रिटिकल वर्ड ही ऐसा होता है कि भाई इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर हो जाएगा तो चलेगा। अब यहाँ पानी गिर के खिंचाइन हो गया पूरा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।